हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट वन, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर मिलेगी एकदम फ्रेश और वो भी एकदम नए अंदाज में। तो बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्विंकल खन्ना ने किया अक्षय के बारे में शॉकिंग खुलासा। आथिया शेट्टी की सलमान और सुनील ने नहीं बल्कि किसी और ने कराई हीरो में एंट्री। कंगना रनौत को मिलने लगी है मुंह मांगी कीमत। सलमान खान स्टारर तेरे नाम का बनेगा सीक्वल। ट्विंकल खन्ना ने किया अक्षय कुमार के बारे में शॉकिंग खुलासा, जिसे आप सुनेंगे तो उड़ जाएंगे आपकी होश, रह जाएंगे आप दंग। अक्षय हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए जाने जाते हैं। अक्षय डेली रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। यही नहीं, माना जाता है कि वो बहुत हेल्दी फूड खाते हैं और अल्कोहल से तो कोसों दूर रहते हैं। पर क्या वाकई में अक्षय कभी अल्कोहल यानी शराब नहीं पीते थे? तो आज जूम आपको खुद ट्विंकल की जुबानी बताने जा रहा है कि अक्की शराब भी पीते हैं और शराब पीकर गाना भी गाते हैं। The very rare occasions that he does get drunk, he sings songs like मैनू वीज़ा दिला दे दुबई दा। I've never heard that song ever. सुना आपने? ओकेजनली ही सही पर फिट एंड हेल्दी अक्षय ड्रिंक करते हैं। चलो, ये तो हुआ एक तरह से शॉकिंग रेवलेशन। अब आपके सामने करते हैं अक्की की कुछ ऐसी हरकतों का खुलासा जिन्हें सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। अक्षय रात को सोते वक्त पैजामा पहनते हैं। पैजामा पहनना बुरी बात नहीं है, पर जिस तरह का पैजामा पहनते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। He wears checkered pajamas like a British gentleman and Really? every night. You wear checkered pajamas? चलो, पैजामे के बाद अब चलते हैं अक्की की इमोशनल साइड की तरफ। अक्षय एक रफ एंड टफ एक्टर माने जाते हैं, पर शायद आपको पता नहीं कि जब भी वो कोई इमोशनल सीन देखते हैं तो उनका दिल भर आता है और आंखें हो जाती है नम। He cries during movies just like Amir. ये तो हुआ अक्षय का खुलासा। चलिए अब आपको बताते हैं कि अक्षय की किस खूबी की वजह से ट्विंकल ने की उनसे शादी। What does your husband have that other heroes don't? A few extra inches. In height, vertically. Well, it seems for Twinkle, height does matter. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म हीरो में सूरज पंचोली तो थे सलमान की चॉइस। पर क्या आपको पता है कि आथिया शेट्टी की कास्टिंग इस फिल्म में कैसे हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील शेट्टी और सलमान दोस्त हैं, इसीलिए सलमान ने आथिया को लॉन्च किया है। तो जनाब, आप गलत सोच रहे हैं। ना तो सलमान ने और ना ही सुनील शेट्टी ने किया था एक दूसरे को अप्रोच आथिया के लिए। तो फिर कैसे आई आथिया हीरो में? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई आथिया हीरो के लिए सिलेक्ट। आथिया को हीरो के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर लाने का क्रेडिट जाता है सलमान खान की बहन अलवीरा को। जी हाँ, अलवीरा खान को। खुद आथिया की जुबानी हम आपको हीरो में उनकी एंट्री का किस्सा सुनवाते हैं। आफ्टर द 12th मैंने पापा को कहा कि मुझे एक्टर ही बनना है। ही वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मैं न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी गई, केम बैक और फिर मैं बैंड्रा जिम जाती थी। तो एक्चुअली सलमान सर सिस्टर अलवीरा saw me at the gym and they were already looking for an actress opposite hero, for hero, which was Suraj. So yeah, Salman sir spoke to my father and he broke the news to me. सुना आपने कि कैसे बैंड्रा की एक जिम में अलवीरा ने किया आथिया को स्पॉट और फिर उन्हीं के जरिए वो मिली सलमान खान से। आथिया को हीरो में फाइनल करने के बाद सलमान ने दी एक खुशखबरी सुनील शेट्टी को। फिर क्या था, सुनील की परमिशन के बाद आथिया लग गई अपने बॉलीवुड डेब्यू के सफर को सुहाना बनाने की तैयारियों में। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। आई थिंक जिस तरह के मैं किरदार करती हूँ, जिस तरह की मैं फिल्में करती हूँ, इट लिटरली टेक्स अ होल ईयर। तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड कि जिस तरह से आई थिंक एट सम पॉइंट
we have to also come to that place where we are getting equally paid. आखिरकार कंगना के दिल की वो दुआ पूरी हो ही गई जिसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले जूम पर किया था। It's not that I have more than 365 days in life. What they pay us is not justified. It's just almost like peanuts, it's not justified at all. लेकिन अब मंजर बदल गया है। अपनी जबरदस्त एक्टिंग के बल पर बैक टू बैक हिट्स देने वाली कंगना अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी है। कंगना को हमेशा ये लगता था कि बॉलीवुड में फीमेल एक्टर्स को मेल एक्टर्स के बराबर पैसे नहीं दिए जाते और इस बात से वो इतनी खफा थी कि उन्होंने अपनी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सक्सेस पार्टी के दौरान भी इस बात को सबके सामने रखा था। 200 करोड़ बनाए इन्होंने वर्ल्ड वाइड और मुझे तो एक एक्ट्रेस का पैसे दिए हैं और 2 एक्ट्रेस का काम करवाया है। पर आज कंगना की दमदार एक्टिंग और बढ़ती डिमांड ने फिल्म मेकर्स को मजबूर कर दिया है कि वो उन्हें उतनी ही फीस दे जितनी वो डिजर्व करती हैं। आई थिंक जिस तरह के मैं किरदार करती हूँ, जिस तरह की मैं फिल्में करती हूँ, इट लिटरली टेक्स होल ईयर, तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड कि जिस तरह से आई थिंक एट सम पॉइंट वी हैव टू आल्सो कम टू that place where we are getting equally paid. पर चलो वो छोटा सा ही स्टेप सही, लेकिन we are I think headed towards that direction. ट्रीट के लिए कहाँ लेके जा रही है? वेल कंगना आपकी इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उसके मुताबिक रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान की फिल्म तेरे नाम का बनेगा सीक्वल। डायरेक्टर सतीश कौशिक बनाएंगे सीक्वल। सलमान की भी ख्वाहिश है कि इस म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर का बने सीक्वल। सूत्रों के मुताबिक तेरे नाम के डायरेक्टर सतीश कौशिक के पास आ रही है ढेर सारी रिक्वेस्ट। सलमान खान की इस फिल्म के सीक्वल के लिए न सिर्फ रिक्वेस्ट बल्कि कई सारे स्क्रिप्ट राइटर्स स्क्रिप्ट्स लेकर भी सतीश को कर रहे हैं अप्रोच ताकि वो बनाए सीक्वल। और अब खबरें आ रही हैं कि सतीश कौशिक भी तेरे नाम का सीक्वल बनाने की दिशा में सोचने लगे हैं। वैसे आपको बता दें कि 2003 में आई तेरे नाम म्यूजिकली साबित हुई थी हिट और सलमान की हेयर स्टाइल बन गई थी लोगों में जबरदस्त क्रेज। सूत्रों की माने तो सलमान भी इस फिल्म के सीक्वल को लेकर है काफी कीन। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का कल ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस इवेंट पर मधुर ने अनवील किया कि उनके दिमाग में इस फिल्म को लेकर आइडिया कहां से आया। सच्ची बात ये कि ये कैलेंडर भी जो है गर्ल का सब्जेक्ट भी मेरे को विजय माल्या के वहाँ से आया है क्योंकि वो हर साल मुझे कैलेंडर भेज देते हैं। जी हाँ, मधुर का कहना है कि बिजनेसमैन विजय माल्या के जरिए उन्हें कैलेंडर गर्ल्स बनाने का आइडिया आया है क्योंकि हर साल विजय माल्या ही कैलेंडर लॉन्च करते हैं जहाँ कई मॉडल्स नजर आती हैं। साथ ही यहाँ मधुर ने एक्सेप्ट किया कि उनकी फिल्म में हमें रियल इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, बट ही हैड टू बैलेंस इट आउट सो दैट नो वन फ्रॉम द ग्लैमर इंडस्ट्री गेट्स हर्ट। I think 75% of the film is real, 25% fiction ऐड किया है। मधुर, आपकी फिल्मों में अक्सर हमने हार्श रियलिटी देखी है जिसके चलते आप कई कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं। उम्मीद करते हैं कि कैलेंडर गर्ल्स को ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। 15 अगस्त की शाम में श्रद्धा कपूर के ग्रैंडफादर पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुर का निधन हुआ और कल मुंबई में उनका चौथा रखा गया जहां बॉलीवुड से कई हस्तियां उन्हें अपना ट्रिब्यूट देने पहुंची। श्रद्धा कपूर की फैमिली के साथ साथ डेविड धवन, संजय कपूर और तब्बू इस चौथे में शरीक हुए। वी प्रे दैट श्रद्धा कपूर्स ग्रैंडफादर्स सोल रेस्ट इन पीस। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। आमिर खान की किसने की इंसल्ट? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार की आमिर खान की इंसल्ट। किसने की आमिर की इंसल्ट और क्यों, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।